मित्रों, आने वाले महीनों में पाई नेटवर्क के सबसे बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। बहुत समय से लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, जीसीवी कब आएगा? क्या कोई असली संकेत मिला है? क्या अब पाई नेटवर्क को मजबूरी में अपनी वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी? और क्या दुनिया की बड़ी कंपनीज पाई को ऐसे मोड पर ले आई हैं जहां जीसीवी लाना अब सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है? तीन सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं जिनकी डिमांड इतनी भारी है कि पाई नेटवर्क चाहे या ना चाहे जीसीवी लाना ही पड़ेगा? मित्रों, ताकि आप समझ सके कि किस दिशा में हवा चल रही है और आने वाले दिनों में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप फैक्ट्स पर आधारित अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस कंपनी से जो जीसीवी को लाने के पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण बन रही है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। आप इसका नाम रोज सुनते हैं। इसकी वेबसाइट पर रोज लाखों लोग खरीदारी करते हैं। ये कंपनी 200 से ज्यादा देशों में डिलीवरी करती है और क्रिप्टो बेस्ड चेकआउट सिस्टम पर पिछले कुछ महीनों से लगातार काम कर रही है। पाई नेटवर्क का साइलेंट इंटीग्रेशन टेस्ट भी किया है। क्यों? क्योंकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीस प्लस सेटलमेंट टाइम, और पाई नेटवर्क इसको ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, इतनी बड़ी कंपनी फिक्स्ड वैल्यू के बिना सेटलमेंट नहीं करती। इनके लिए कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी और क्लियर एक्सचेंज वैल्यू बहुत जरूरी है। और अगर ये लोग पाई को चेकआउट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पाई को अपनी ग्लोबल कन्वर्जन वैल्यू यानी जीसीवी डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब सिंपल है, जैसे ही ये कंपनी तैयार होती है पाई को भी तैयार होना पड़ेगा और यह प्रेशर बहुत बड़ा है। अब मित्रों, दूसरी कंपनी की बात करते हैं। ये एशिया की टॉप फिनटेक कंपनी है। रिचार्ज, वॉलेट, इंश्योरेंस, माइक्रो लोन्स सब कुछ इनके प्लेटफॉर्म पर चलता है। इनके पास करोड़ों यूजर्स हैं और पेमेंट वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ये लोग हर महीने अरबों की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। इन्होंने टेस्ट नेटवर्क में पीआई का इस्तेमाल किया और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। ट्रांजैक्शन फास्ट, फी कम, लोड हाई, सब परफेक्ट। लेकिन इनकी एक ही डिमांड है, स्टेबल सेटलमेंट वैल्यू, क्योंकि फाइनेंस और लेंडिंग इंडस्ट्रीज बिना फिक्स्ड वैल्यू काम नहीं कर सकती। अगर आज रेट अलग और कल अलग हो गया तो इनके लाखों ट्रांजैक्शंस में मिसमैच हो जाएगा। तो ये कंपनी पाई नेटवर्क को कह रही है, वैल्यू फिक्स करो, फिर हम बड़े स्तर पर आगे बढ़ेंगे। और यही दूसरी फोर्स है जो पाई नेटवर्क को जीसीवी लाने पर मजबूर कर रही है। अब मित्रों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण फोर्स की बात करते हैं। यूएई का रियल एस्टेट और रिटेल नेटवर्क। दुबई, अबू धाबी और शारजाह में रिटेल और प्रॉपर्टी ग्रुप्स अभी से पाई को अडॉप्ट करने की तैयारी। कुछ जगह टेस्ट ट्रांजैक्शन हो चुकी है, कुछ जगह सेटलमेंट ट्रायल हुआ है। रियल एस्टेट में पाई को टोकनाइज्ड एसेट सेटलमेंट के रूप में कंसिडर किया जा रहा है। रिटेल चेन्स लो फी पेमेंट्स चाहती हैं क्योंकि यूएई में कई छोटे बड़े दुकानदार इंटरनेशनल कस्टमर्स को हैंडल करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की एक सख्त शर्त है, फिक्स्ड वैल्यू के बिना कोई डील फाइनलाइज नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर्टी डील्स करोड़ों में होती है और इतनी बड़ी रकम फ्लोटिंग वैल्यू पर सेटल नहीं की जा सकती। इसका मतलब यूएई मार्केट पीआई को उसी दिन ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट कर लेगा जिस दिन जीसीवी अनाउंस होगा। ये डिमांड इतनी बड़ी है कि पाई नेटवर्क को आगे बढ़ने के लिए वैल्यू डिक्लेयर करता कि पाई नेटवर्क उसे कब लाएगा, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी पीआई को वैल्यू फिक्स करने पर मजबूर कि जीसीवी का आना अब सिर्फ समय की बात है। यह अनाउंसमेंट किसी भी दिन किसी भी पल आ सकता है और ये वाला समय पाई नेटवर्क के लिए इतिहास बदल सकता है।